क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है? आज कई ताकतवर मुल्क एक दूसरे के सामने खड़े हैं, कई मिसाइल तैयार हो रहे हैं और कई जंगी जहाज आसमान में गश्त कर रहे हैं और कई समंदरों में जंगी बैरी बेरे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ऐसे में एक छोटी सी गलती हो जाए या किसी मुल्क का कोई बड़ा फैसला हालात को बिगाड़ दे तो पूरी दुनिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो सकती है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3। पिछली 2 आलमी जंगों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, शहर तबाह हो गए थे, खानदान बिखर गए थे और पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया था। लेकिन आज की दुनिया पहले से कई ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब इंसान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो चंद मिनटों में पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। तो शायद ये इंसानियत की आखिरी बड़ी जंग हो। तो क्या वाकई तीसरी आलमी जंग होने वाली है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि तीसरी आलमी जंग क्यों हो सकती है, कौन से ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं और अगर ये जंग शुरू हो गई तो दुनिया के साथ क्या हो सकता है। तीसरी आलमी जंग को समझने के लिए हमें तारीख की तरफ देखना होगा। पहली आलमी जंग 1914 में शुरू हुई थी। ये जंग एक ऐसे वाकया से शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहजादे आर्च डियोक फ्रांस को सर्बिया के एक नौजवान ने कत्ल कर दिया। ये वाकया बज़ाहिर एक सियासी कत्ल था, लेकिन इसके पीछे कई सालों की कशीदगी मौजूद थी। यूरोप के कई ममालिक पहले ही एक दूसरे के खिलाफ इत्तेहाद बना चुके थे। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इनके इत्तेहादी थे, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटानिया, फ्रांस और रूस थे। जब ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो यह तनाजा आस्ता आस्ता एक बड़ी जंग में तब्दील हो गया। ये जंग 4 साल तक जारी रही। इस जंग में पहली बार जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए, जैसे मशीन गन, टैंक और जहरीली गैस। ये हथियार इस वक्त के लिए इंतहाई खतरनाक थे और इन्होंने जंग को मजीद तबाहकुन बना दिया। इस जंग में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। 1918 में जब जंग खत्म हुई तो दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी, लेकिन इस जंग के बाद दुनिया में मुकम्मल अमन कायम न हो सका। पहली जंग के बाद जर्मनी को सख्त सजाएं दी गयी। जर्मनी की मईशियत तबाह हो गई और अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। इसी सूरत हाल ने एक नए लीडर को जन्म दिया जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने जर्मनी को दोबारा ताकतवर बनाने का वादा किया और जल्द ही वो मुल्क का हुक्मरान बन गया। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। ये हमला दूसरी आलमी जंग की शुरुआत बन गया। जल्द ही ब्रिटानिया, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत यूनियन समेत कई ममालिक इस जंग में शामिल हो गए। ये जंग यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गई। इस जंग में टैंक, जंगी जहाज और बहरी जहाज बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा तबाहकुन वाकया 1945 में हुआ जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए। ये शहर हिरोशिमा और नागासाकी थे। चंद सेकंडों के अंदर अंदर पूरे शहर तबाह हो गए, लाखों लोग मारे गए और कई लोग बाद में तबाहकारी के असरात से मर गए। इसके बाद जापान ने हथियार डाल दिए और दूसरी आलमी जंग खत्म हो गई। ये जंग इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी और तबाहकुन थी। आज दुनिया में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जो एक बड़ी जंग का सबब बन सकते हैं। दुनिया के कई खित्तों में कशीदगी बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने दुनिया को खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। ये जंग 2022 में शुरू हुई और इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। इस जंग की वजह से कई ममालिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के दरमियान भी ताकत की कशमकश बढ़ रही है। चीन तेजी से अपनी फौज को मजबूत बना रहा है। वो जदीद मिसाइल, बहरी जहाज और बहरी बेड़े तैयार कर रहा है और अमेरिका भी अपनी फौजी ताकत को मुसलसल बढ़ा रहा है। इन दोनों ताकतवर ममालिक के दरमियान मुकालबा दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मशरकी वस्ता में कई तनाज़ात मौजूद हैं। ये इलाका कई सालों से सियासी और फौजी कशीदगी का शिकार है। अगर इन तनाज़ात में बड़े ममालिक बराह रास्त शामिल हो गए तो सूरत हाल मजीद खतरनाक हो सकती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर हथियार है। पहली बार 1945 में एटम बम इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद दुनिया के कई ममालिक ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए। आज दुनिया में हजारों न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा चीन, फ्रांस, ब्रिटानिया, भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक के पास भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। एक न्यूक्लियर बम पूरे शहर को चंद सेकंडों में तबाह कर सकता है। अगर तीसरी आलमी जंग में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुए तो इसके नतीजे इंतहाई खौफनाक होंगे। करोड़ों लोग फौरन मारे जा सकते हैं। जमीन का माहौल भी शदीद मुतासिर हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर कई न्यूक्लियर बम इस्तेमाल हुए तो जमीन में न्यूक्लियर विंटर पैदा हो सकता है। इस सूरत में सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकेगी
और दुनिया का दर्जा हरारत तेजी से कम हो जाएगा। ये सूरत हाल इंसानियत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। अगर तीसरी आलमी जंग शुरू हुई तो ये पिछली जंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान, समंदर और हत्ता के खिलाफ में भी लड़ी जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी ने जंग को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। आज ड्रोन, साइबर वार और मनसूई जहानत जंग का हिस्सा बन चुका है। साइबर हमलों के जरिए किसी भी मुल्क की बिजली का निजाम, बैंकिंग सिस्टम और मौसलाती नेटवर्क को बंद किया जा सकता है। ये जंग सिर्फ फौजियों के दरमियान नहीं बल्कि आम लोग भी इससे मुतासिर होंगे। दुनिया की मईशियत तबाह हो सकती है, खुराक और तवानाई की शदीद कमी पैदा हो सकती है। कई ममालिक शदीद बहरान का शिकार हो सकते हैं। खुशकिस्मती से दुनिया के ज्यादातर ममालिक जानते हैं कि आलमी जंग सबके लिए नुकसानदाह होगी, इसलिए ममालिक अक्सर मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। बैनुल अक़वामी तंजीमें भी जंग को रोकने का काम करती हैं। दुनिया के कई लीडर जानते हैं कि अगर आलमी जंग शुरू हुई तो इसमें कोई भी हकीकी फातिहा नहीं होगा। इसीलिए उम्मीद की जा सकती है कि दुनिया इस जंग से बच जाएगी। दुनिया में कुशीदगी जरूर बढ़ रही है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर ममालिक समझदारी और अक्ल से फैसला करे तो दुनिया एक बड़ी तबाही से बच सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 वाकई हो सकती है? आप राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो